वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। को क्या डिस्कस करना है बेटा? फिजिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस करना है। कौन सा है पहला चैप्टर फिजिक्स में? क्लास 9th में मोशन है ना। तो आज हम मोशन में कुछ थोड़ा टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस क्या होती है ना। पहले तो बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है आखिरकार, है ना। कब कोई बॉडी मोशन में कहलाएगी, कब कोई बॉडी रेस्ट में कहलाएगी। उसके बाद डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या, जैसा कि अपने टॉपिक में वैसे आप छोटी क्लासों में 6th 7th 8th में पढ़ते आए होंगे। टाइप्स ऑफ मोशन जैसे रैंडम मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशन मोशन है ना। ये सारे मोशन आप पढ़ के आए होंगे। तो आपके जो 9th के चैप्टर में वो कौन सा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके जैसे मान लीजिए स्पीड क्या है, ठीक है, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर में। तो अगर हम बात करें मोशन की, बेसिकली मोशन है क्या, है ना। बात करें मोशन की तो मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोशन है क्या, कोई आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि मोशन क्या है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते थे। देखिए, जब कोई बॉडी क्या हो, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंजमेंट करे, क्या हो, जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंजमेंट करे, या दूसरे शब्दों में हम कहें इफ़ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना। इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब अगर टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन भी क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो अभी पहले सेकंड में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, दूसरे सेकंड में हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम के साथ क्या है, पोजीशन जो हमारी है वो चेंज होती जा रही है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या हो, टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंजमेंट आ जाए, उसकी स्टेट में चेंजमेंट आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है। और यदि पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी क्लास कर रहे हैं तो आप एक तक बैठ के ही तो देख रहे हैं, तो आप इस टाइम पे क्या है, क्या मोशन में है, क्या नहीं, आप रेस्ट में, आप क्लास को कंटिन्यूअस देख रहे हैं कि सर क्या समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप किस में हैं, रेस्ट में हैं, ठीक है। रेस्ट का मतलब क्या है, इफ़ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम, अगर टाइम चेंज हो रहा है और पोजीशन चेंज नहीं हो रही किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। और अगर पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। अगर मोशन की थोड़ा सा बेसिकली डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ़ the position of an object, if the position of an object change with respect to time, with respect to time, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। देन ऑब्जेक्ट इज एट, देन ऑब्जेक्ट एट मोशन, इसमें है, मोशन में है। और अगर किसी में चेंजमेंट नहीं आता पोजीशन में तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में कहलाएगा, ओके। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है 9th के चैप्टर में, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जब हम बात कर रहे हैं तो देखो इनके टर्म से ही हमको पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या हैं, मोशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा एक समान, क्या होता है, एक समान, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान, क्या होता है, असमान। तो एक समान और असमान गति को आपको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, यदि सुन लीजिए, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेम टाइम में, है ना, सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस क्या करता है, तय करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो वो क्या कहलाएगी, वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। मान लीजिए जैसे हम पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर चले गए, वैसे इतना पॉसिबल नहीं। जैसे मान लीजिए हम 5 मिनट में
5 मीटर चले और अगले 5 मिनट में फिर हम 5 मीटर चले, अगले 5 मिनट में फिर हम 5 मीटर चले, तो ये हमारा मोशन कैसा होगा बेटा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, क्योंकि हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस क्या करे? कवर करे, है ना। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, then that is called in uniform motion, and if any object covers unequal distance in equal time interval, then that is called non uniform motion। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग समयांतराल में सेम समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ट्रेन की गति कैसी होती है, या आप अभी व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं क्राउडिंग में, तो आप क्राउडिंग में आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो उस टाइम इंटरवल में आप कम दूरी तय कर पाते हैं। जब क्राउड ज़्यादा आता है, ट्रैफिक आता है, और जब आपको प्लेन हाईवे मिलता है तो आप स्पीड में चलते हैं। तो उसी टाइम इंटरवल में एक टाइम आता है कि आप ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेते हैं, और उसी टाइम इंटरवल में जब ट्रैफिक होता है तो आप कम डिस्टेंस कवर करते हैं। यही हाल ट्रेन के साथ रहता है ना। क्या करते हैं? जब ट्रेन में सिग्नल मिलता है तो क्या पता 5 मिनट में 5 किलोमीटर चली जाए, और सिग्नल नहीं मिलेगा तो क्या पता 5 मिनट में 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाती, है ना। तो वो कैसा मोशन है ट्रेन का? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। जैसे हम रास्ते में हम पैदल भी जाते हैं तो हम देखते हैं जहाँ क्राउडिंग एरिया रहता है तो हमारी गति स्लो हो जाती है, और गति स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी, तो हम ऑब्वियस सी बात है सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसा मोशन आएगा? नॉन यूनिफॉर्म आएगा। और जब हम सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सब लोग समझ गए होंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, है ना। मोशन में ही है, क्रम से चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नोट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई जाएंगी, इसलिए यहाँ पे नोट्स का वो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस का मतलब होता है यूपी बोर्ड के लिए दूरी, है ना, जो हिंदी मीडियम से हैं। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन मतलब कोई भी वस्तु कितनी विस्थापित हुई, अपनी पोजीशन से कितना दूर हटी, अपनी पोजीशन में कितना चेंजमेंट लाई, वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है? कितनी दूरी तय की। तो अगर इसको हम लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो है ना, क्या बोलेंगे इसको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी लेंथ कवर कर रहा है ना ड्यूरिंग द मोशन। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो कितनी लेंथ कवर कर रहा है जब वो मोशन कर रहा है, ठीक है। द लेंथ कवर्ड बाई, यानी ये कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड, है ना। द मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा। द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाई एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोशन में होगा तभी डिस्टेंस तय करेगा, नहीं तो रेस्ट में होगा तो एक भी पोजीशन में चेंजमेंट नहीं आएगी। मूविंग ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस। क्या कहलाएगी? नोन एज डिस्टेंस, ठीक है बेटा। अभी इसका एक हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही बोलेंगे हम। ये हो गई आपका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ये हो गई डिफिनीशन नॉर्मली। इसको हम देखेंगे कैसे? जैसे मान लो अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, क्लास कर रहे हो। अभी आपको अचानक से क्या लगी? भूख लगी, है ना। कुछ खाने का मन किया तो आप क्या करेंगे? किचन की ओर जाएंगे या रूम की ओर जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे, कहेंगे मम्मी कुछ खाने को दीजिए। तो आप क्या करेंगे? किचन की ओर। मान लीजिए आप अपने रूम से किचन की तरफ गए। क्या गए? आप अपने रूम से
किचन की तरफ गए। इसको आप देख सकते हैं, एक फिगर की तरह समझ सकते हैं। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आप समझ सकते हैं ना। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, ये आपका रूम है, क्या है, रूम है, ठीक है, और आप हैं, आपने क्या किया, ये आपकी किचन है, क्या है, किचन है, और आपको भूख लगी, आप खाने के लिए यहाँ पे गए, तो आपका किचन जैसे भी होगा आप कुछ लेंथ, कुछ पाथ कवर करके जाएंगे वहाँ तक, है ना, कुछ आप पाथ, कुछ लेंथ कवर करके जाएंगे कि नहीं कवर करके जाएंगे, ठीक है। तो जो आपने पाथ कवर किया रूम से किचन तक का, जो आपने पाथ कवर किया रूम से किचन तक जाने में, ये वाला है ना, ये वाला जो पाथ है वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, डिस्टेंस या दूरी, ठीक है। और फिर आप क्या किए, आप खाए कुछ खा लिए, यहाँ पे ब्रेड वगैरह जो भी था आपने खाया, और खाने के बाद क्या किया, आप फिर वापस से अपने रूम पे आ गए, क्या किया, खाने के बाद वापस से अपने रूम पे आ गए। तो जब वापस से आप रूम पे, देखिए आप यहाँ से चले थे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था और आप यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ से चला था और आप किचन में गए और किचन से फिर से वापस आ गए। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, आपकी इनिशियल स्टेट भी यही है और फाइनल स्टेट भी यही है, इसलिए यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच में। लेकिन अगर हम मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक की गिने, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। जो लीनियर रेखा होती, परपेंडिकुलर जो रेखा होती ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप वहाँ गए, किचन में गए और किचन से वापस रूम पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, इनिशियल पोजीशन भी आपकी वही थी, आप पहले भी रूम पे बैठे थे और आप वापस दूरी कवर करने के बाद भी आप कहाँ पे आ गए, रूम पे आ गए, तो आपकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। और दूसरी बात यह है, जो डिस्टेंस होता है ना, उसमें डायरेक्शन नहीं होती बेटा, डिस्टेंस में किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं होती, है ना, डिस्टेंस हैज़ नो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। ना तो डिस्टेंस में डायरेक्शन होती है, ना तो डिस्टेंस में डायरेक्शन होती है, इट हैज़ नो डायरेक्शन, ना तो डिस्टेंस में डायरेक्शन होती है, एंड इट कैन नेवर बी 0, इट कैन नेवर बी 0। और डिस्टेंस अगर आप बात करें तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो क्या डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है, ये 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, और ये डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डायरेक्शन भी होती है और 0 भी हो सकता है, इसमें ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा, स्केलर और वेक्टर, और इन्हीं को एग्जाम्पल में ले लेंगे हम। उसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कोई बता सकता है क्या, जिसको पता है वो एक बार कमेंट ज़रूर कर दे कमेंट बॉक्स में, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में बताएं नॉर्मली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को, देखो डिफिनीशन हम जब भी बात करते हैं तो हम पहले टर्म लिख लेते हैं, क्या आप पूछ रहे हैं आप, स्केलर्स, ठीक है, स्केलर्स क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, यही बात की आपने, है ना। तो देखो बेटा, वेक्टर का मतलब होता है सदिश, क्या होता है, सदिश, और स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश, यही होता है ना, ठीक है। देखो सा का मतलब साथ, सा का मतलब साथ, और दिश का मतलब दिशा, दिश का मतलब दिशा। तो जो दिशा के साथ हो, है ना, उसको कैसी राशि आएगी, वो सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सारी फिजिकल क्वांटिटी में है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, जैसे आप अभी पिछला टॉपिक पढ़ें, क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें
परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उनको हम सदिश राशियाँ कहते हैं। और ऐसी राशियाँ आ माने के बिना, आ माने क्या होता है हिंदी वाले जानते होंगे, के बिना, है ना, के बिना, और दिशा माने दिशा, तो दिशा के बिना, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ना जिसमें क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इट हैज़ नो डायरेक्शन, है ना, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, तो उनको क्या बोलेंगे अदिश राशियाँ बोलेंगे। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें क्या होता है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद इसमें अगर और भी राशियां देखें तो जैसे दूसरा एग्जांपल है एरिया। एरिया में भी क्या होता है डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो एरिया भी कैसी क्वांटिटी होगी, कैसी क्वांटिटी होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी ना। आप सभी लोग क्या करिए कमेंट में एक एक वेक्टर क्वांटिटी और एक एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिख के बताइए, ठीक है। इसके आगे की बात जैसे स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गए, रिटार्डेशन हो गए, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।